हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो का किस्सा। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हकीकी भाई हैं। अव्वल तो ये सारा ही घराना और खानदान बल्कि आल औलाद सखावत, करम, शुजात और बहादुरी में मुमताज रहे और हैं। लेकिन हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो मसाकीन के साथ खास ताल्लुक रखते थे और ज्यादा उठना बैठना गुरबा ही के साथ होता था। कफार की तकालीफ से तंग होकर अव्वल हबशा की हिजरत की और कफार ने वहां भी पीछा किया तो नजाशी के यहाँ अपनी सफाई पेश करना पड़ी, जिसका किस्सा पहले बाब के नंबर 10 पर गुजरा। वहां से वापसी पर मदीना तैयबा की हिजरत की और गज़वा मूता में शहीद हुए, जिसका किस्सा अगले बाब के खत्म पर आ रहा है। उनके इंतकाल की खबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर ताज़ियत के तौर पर तशरीफ ले गए और उनके साहबजादों अब्दुल्ला और औन और मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को बुलाया। वो सब कम उम्र थे। उनके सर पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई। सारी ही औलाद में बाप का रंग था, मगर अब्दुल्ला में सखावत का मजमून बहुत ज्यादा था। इसी वजह से उनका लक़ब कुतुबुस सखा, सखावत का कुतुब था। 7 बरस की उम्र में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुई। इन्हीं अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो से किसी शख्स ने हजरत अली करमल्लाहु वजहो के यहाँ सिफारिश कराई। उसकी सिफारिश पर उसका काम हो गया तो उसने नजराने के तौर पर 40,000 दरहम भेजे। उन्होंने वापस कर दिए कि हम लोग अपनी नेकी को फरोख्त नहीं किया करते। एक मर्तबा कहीं से 2,000 दरहम नजराना आए, उसी मजलिस में तकसीम फरमा दिए। एक ताजिर बहुत सी शक्कर लेकर आया, मगर बाजार में फरोख्त ना हुई। उसको फिक्रो रंज हुआ। अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दुकानदारों से कहा कि सारी शक्कर इससे खरीद लो और लोगों में मुफ्त लुटा दो। रात को कबीले में जो मेहमान आ जाता था वो उनके यहाँ से खाना पीना, हर किस्म की जरूरियात पूरी करता। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक लड़ाई में शरीक थे। एक दिन अपने बेटे अब्दुल्ला को वसीयत फरमाई कि मेरा ख्याल ये है कि आज मैं शहीद हो जाऊंगा, तुम मेरा कर्जा अदा कर देना और फला फला काम करना। ये वसीयतें करके उसी दिन शहीद हो गए। साहबजादे ने जब कर्जे को जोड़ा तो 22 लाख दरहम थे और ये कर्जा भी इस तरह हुआ था कि अमानतदार बहुत मशहूर थे। लोग अपनी अपनी अमानतें बहुत कसरत से रखते। ये फरमा देते, रखने की जगह तो मेरे पास नहीं, ये रकम कर्ज है, जब तुम्हें जरूरत हो ले लेना। ये कहकर उसको सदका कर देते और ये भी वसीयत की कि जब कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे मौला से कह देना। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं मौला को ना समझा। मैंने पूछा कि आपके मौला कौन? फरमाया कि अल्लाह ताला। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम कर्जा अदा कर दिया। कहते हैं कि जब कोई दिक्कत पेश आती मैं कहता, ए जुबैर के मौला फला काम नहीं होता, वो फौरन हो जाता। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा उन अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि मेरे वालिद के कर्जे की फहरिस्त में तुम्हारे जिम्मे 10 लाख दिरहम लिखे हैं। कहने लगे कि जब चाहो ले लो। उसके बाद मालूम हुआ कि मुझसे गलती हुई। मैं दोबारा गया। मैंने कहा कि वो तो तुम्हारे उनके जिम्मा हैं। कहने लगे कि मैंने माफ कर दिए। मैंने कहा कि मैं माफ नहीं कराता। कहने लगे जब तुम्हें सहूलत हो दे देना। मैंने कहा कि उसके बदले में जमीन ले लो। गनीमत के माल में बहुत सी जमीन आई हुई है। अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अच्छा। मैंने एक जमीन उनको दे दी जो मामूली हैसियत की थी, पानी वगैरह भी उसमें नहीं था। उन्होंने फौरन कबूल कर ली और गुलाम से कहा कि उस जमीन में मुसल्ला बिछा दे। उसने मुसल्ला बिछा दिया। 2 रकात नमाज वहां पढ़ी और बहुत देर तक सजदे में पड़े रहे। नमाज से फारिग होकर गुलाम से कहा कि इस जगह को खोदो। उसने खोदना शुरू किया। एक पानी का चश्मा वहां से उबलने लगा। इन हजरात साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के यहाँ ये और इस किस्म की चीजें जो इस बाब में लिखी गई हैं कोई बड़ी बात न थी। इन हजरात की आम आदतें ऐसी ही थीं।